Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all in Puzzle Pro. Well, 2023, 2022 is going to end very soon, है ना? बिल्कुल खत्म होने वाला है हमारा 2022 और 2023 स्टार्ट होने वाला है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे 2023 के लिए वेट कर रहे हैं कि चलो 2023 आएगा, हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे और बैंकर बनेंगे अगले साल। वेल, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? तो जितने भी बच्चे 2023 में बैंकर बनना चाहते हैं उनके लिए मैं ये जो सेशन है हमारा आज का कंप्लीट, जिसमें मैं आपको प्लानिंग बताऊंगी, स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से कब कब क्या क्या कितना पढ़ोगे तो आप एक बैंकर बन जाओगे। 2023 में कोई ना कोई जॉब तो आप हासिल कर ही लोगे डेफिनेटली, अगर आप मेरे समझाई हुई चीजों से, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूं, आप लोग उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। जो मैं आपको बता रही हूं, अभी बताने वाली हूं, अगर आप अच्छे तरीके से हर एक बताई हुई चीज को फॉलो करेंगे तो मैं नहीं मानती कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जी जान लगाकर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। जो चीजें मैं अभी आज आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा आपको पता भी नहीं है। ऐसा मतलब बहुत कम है कि बहुत कम टीचर्स होते हैं जो ये सब चीजें आपको बताते हैं। ठीक है, एक और बात, मैं आपको क्या दे सकती हूँ, मैं आपको एक प्लान बनाकर दे सकती हूँ कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, और ये कंप्लीटली आपके हाथ में है कि कब क्या किस समय मुझे मतलब मुझे कौन सा समय कितने सब्जेक्ट को देना है, इतना समय मुझे इस सब्जेक्ट को देना है, वो कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझो इस बात को। मैं आपको एक प्लान बताऊंगी, लेकिन अब वो जो प्लान है सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम है, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना, आपको इलास्टिसिटी चाहिए कि हाँ इस प्लान के अंदर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, मेरा ये वाला सब्जेक्ट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वीक है, इसको थोड़ा सा ज्यादा कर दूं, इसको कम कर दूं, तो वो चीज आपके हाथ में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो इसीलिए बिल्कुल एंड तक इस वीडियो के बने रहिए, क्योंकि हम बहुत ही जरूरी चीजों की बात करने वाली है जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी सुना भी नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले लगभग हमेशा ऐसा होता है मिड ऑफ जनवरी को आपका आईबीपीएस कैलेंडर आ जाता है। हाँ, ऐसा ही होता है, चाहे 15 को आए, 16 को आए, 20 को आए, जब भी आपका आईबीपीएस कैलेंडर आए तो ये मत सोचो कि मुझे आईबीपीएस कैलेंडर आएगा, उसमें वो बताएगा कि हाँ मेरे ये पेपर जैसे इस महीने में होंगे, उसके बाद मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा। नहीं, अगर आप वेट कर रहे हैं इस चीज का कि आईबीपीएस कैलेंडर आए देन उसके बाद में आप तैयारी करोगे, तो आप में से आप ही वही स्टूडेंट्स जो आईबीपीएस कैलेंडर का वेट कर रहे हैं वो आगे चलकर ये भी वेट करेंगे कि चलो थोड़ा नोटिफिकेशन तो आ जाए, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे बच्चे कामयाब नहीं होते हैं। और ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज सीरियस स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो को देखिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और स्टूडेंट्स चाहे बेशक इस वीडियो को ना देखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आईबीपीएस कैलेंडर जब भी आए आपको तैयारी कब से स्टार्ट करनी है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। लगभग, और अगर हम पिछले 2 साल का देखें, 2 साल से देखें, तो हमारा क्या है कि आपके जो एग्जाम्स है, बैंकिंग के एग्जाम्स है, वो जून के बाद में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जून के बाद में आपके एग्जाम्स होते हैं। सो ऑन दैट बेसिस, क्योंकि 2 साल का ट्रेंड ये रहा है और मोस्ट प्रोबेबली अभी भी यही होने वाला है, तो आपके पास लगभग 6 महीने हैं तैयारी के लिए। अब उन 6 महीने को किस तरीके से आपने यूज करना है अपनी तैयारी, आपने 6 महीने किस तरीके से तैयारी करनी है आपको। आपके पास अब 2 पेपर्स है, प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है। कहा जाता है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को दोनों को साथ में लेकर चलो। अब जो फ्रेशर्स हैं वो क्या करें, ऐसा तो नहीं हो सकता, फ्रेशर्स तो बिल्कुल शुरू में नहीं मेंस कर सकते। तो अभी इसीलिए किसी भी चीज की टेंशन मत लीजिए, मैं यहां पर हूं आप सभी के लिए, आप सभी के लिए बिल्कुल चीजें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल साधारण सी लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको एक एक चीज को समझाने वाली हूँ। इनफैक्ट मैंने हर एक चीज को इस पेन से नोट डाउन किया है ताकि आपको एकदम
क्लैरिटी से, एकदम क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास दो कैटेगरीज हैं बैंकिंग स्टूडेंट्स की, एक फ्रेशर्स और एक ऑलरेडी प्रिपेयरिंग। अब फ्रेशर्स कौन है? जो बिगिनर्स हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको काफी समय हो गया है, 1 साल हो गया है, किसी को 10 महीने हो गए हैं, किसी को 1.5 साल हो गया है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली अब एक ऐसा बच्चा है जो जिसको 1 साल हो चुका है तैयारी करते हुए, और एक बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, तो दोनों की स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग सेम कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना, क्योंकि दोनों बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक बच्चा है जिसने पूरा का पूरा सिलेबस किया हुआ है, उसने एग्जाम्स भी 1 साल हो गया तो उसने एक एक बार सारे एग्जाम्स देकर देख लिए, और एक बच्चा जिसने अभी तक एक भी एग्जाम नहीं दिया। तो दोनों की प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज कंप्लीटली डिफरेंट होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फ्रेशर्स की। ठीक है, तो फ्रेशर्स यानी कि जो बिगिनर्स हैं, अब उनके लिए सबसे पहले आप कुछ भी करते हो, ठीक है, आप लोग अपनी लाइफ में किसी भी चीज का पेपर देने के लिए जाते हो, आज तक आपने अपना ग्रेजुएशन भी किया है, +1 2 किया है, तो हमेशा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो जो हमारा बैंकिंग का सिलेबस है, ठीक है, तो उसमें प्रीलिम्स में हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो सबसे पहले जो फ्रेशर्स हैं वो इसी के लिए ही तैयारी करेंगे। जब तक कि आपका प्रीलिम्स क्या होता है, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि जब तक आप प्रीलिम्स को पास नहीं करोगे, आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये आपका सबसे पहला स्टेप है। बैंकिंग का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपका सबसे पहला स्टेप है कि आपका प्री का पेपर होता है, प्रीलिम्स का पेपर होता है। प्रीलिम्स के बाद में आपका मेंस का पेपर होता है, और उसके बाद जो पीओ के पेपर्स होते हैं उसमें आपका इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, क्लैरिकल में नहीं होता है। तो अब जो सिलेबस है वो इतना है कि 2 से 3 महीने के बीच में आप सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, बिल्कुल जनवरी, ये नहीं कि मैं सोच रहा हूं 15 जनवरी से स्टार्ट करूंगा, 16 से नहीं, 1 जनवरी चाहो तो अभी स्टार्ट कर दो। लेकिन मुझे पता है कि अभी न्यू ईयर है, काफी लोग सोच रहे हैं कि हाँ थोड़ा मस्ती करना है, ये करना है, वो करना है, न्यू ईयर के बाद से करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, 1 जनवरी से आपको स्टार्ट कर देना है। ये नहीं कि आप वेट करोगे कि 15 तारीख को आएगा, जब तक नहीं आता। अब मुझे क्या पता, हो सकता है कि अगर IBPS कैलेंडर जब तक नहीं आता, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बैंक का पेपर इस महीने में है, इस महीने में है। मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूं, मेरी तो मेहनत वेस्ट चली जाएगी। वेस्ट नहीं जाएगी, नहीं जाएगी वेस्ट। किसी की मेहनत वेस्ट नहीं जाती है। भगवान किसी की मेहनत नहीं रखता बच्चे, कभी भी नहीं रखता। जितना हम मेहनत करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा, कहीं गुना हमको देता है। चलिए, तो अभी जनवरी से लेकर मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और कौन सा सिलेबस कंप्लीट करना है, आप सबसे पहले प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, इन तीनों को उठाएंगे, इन तीनों का सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अब सिलेबस को कंप्लीट करना है तो कैसे करना है? अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कोई पेड कोर्स, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पेड कोर्स नहीं उनकी पॉकेट अलाउ करती, कुछ ऐसे होंगे जिनकी अलाउ करती है। तो जो ले सकते हैं पेड कोर्स, डेफिनेटली आपको जो टीचर अच्छा लगता है, आप जहां जाना चाहते हो, जिस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। आपको, लेकिन आपको अच्छे से देखना है कि आपके लिए कौन सा टीचर बेस्ट है। आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो किस टीचर से पढ़ना चाहते हो, एक बार सबसे थोड़ा सबका पढ़कर देखो, जिसका सबसे ज्यादा अच्छा लगे, जिससे आपको वाइब्स भी अच्छी आए, आपको समझ में भी अच्छा है, तो वो आप पर है। जिससे आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। आपको सिलेबस कंप्लीट करना और कुछ भी नहीं छोड़ना सिलेबस में। वो पुराना जमाना गया कि अगर हम एक चीज छोड़ देंगे, ये चीज छोड़ देंगे, हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स मानती हूं कि शायद हो जाएगा, पीओ की अगर हम बात करें तो शायद हो जाएगा, मेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए कुछ भी टॉपिक, और प्रीलिम्स तो बहुत आसान होता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप किसी टॉपिक को छोड़ना पड़े, ऐसी नौबत आने ही नहीं देनी है। आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फिर अब जनवरी से लेकर मार्च तक फ्रेशर्स ने अपना इन तीनों का सिलेबस बड़े आसानी से 2 से 3 महीने के बीच में, 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है, बड़े ही आसानी से। तो जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है,
तो उनके लिए मैं एक चीज बता रही हूं, मेरा जो सब्जेक्ट है रीजनिंग सब्जेक्ट है, मैं उसके लिए आपको बता सकती हूं कि जनवरी में ही यूट्यूब पर मैं आपके लिए एक फ्री कोर्स लेकर आ रही हूं, कंप्लीट फ्री, एकदम बिगिनर्स, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से, जहां पर हम लोग करने वाले हैं यूट्यूब पर, और अगर किसी और प्लेटफॉर्म पर भी होगा तो दैट विल आई अनाउंस सून, ठीक है, अगर कहीं और पर भी होगा, लेकिन फ्री होगा, फॉर श्योर फ्री होगा बिल्कुल आप सभी के लिए। तो बस तैयार रहिए, मैं जल्द ही इस चीज की अनाउंसमेंट करूंगी कि कब होगा, कहां होगा, ठीक है। तो फ्री होगा इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, टेंशन मत लीजिए, कुछ पेड नहीं होगा, फ्री होगा। अभी 3 महीने में आपने क्या किया, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया इन तीनों सब्जेक्ट्स का। अब इन तीनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट, अब सिलेबस कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, जब आप सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा बहुत उसके साथ में प्रैक्टिस करते हो, तो प्री लेवल की प्रैक्टिस आपने साथ में करते रहे हो, ठीक है। अब कोई भी, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल रीजनिंग में आपने देखा फ्लोर बेस्ड पजल का, एक बार देख लिया कि हाँ क्या क्या होता है, तो उसको प्रैक्टिस भी तो करोगे, है ना। तो इन 3 महीने में आपने प्री लेवल की अच्छे से तैयारी कर ली, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस थोड़ा थोड़ा सबका प्रैक्टिस करते गए। उसके बाद में आपका अप्रैल के मंथ में आपको क्या करना है, आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स के 1 महीना, 3 महीने आपने सिलेबस कंप्लीट किया, प्री लेवल की तैयारी की, देन अप्रैल के मंथ में आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तीनों ही सब्जेक्ट्स के, और जो कि बड़े ही आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं आपको, 3 महीने से आप कुछ कर रहे हैं, अच्छे से आपने कर लिया, और 3 महीने मोर देन सफिशिएंट है, आपने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा है, आपने प्रैक्टिस भी किया है। सो अभी मॉडरेट लेवल भी ऐसा कुछ ज्यादा हाई लेवल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है ना कि अगर अभी भी आप थोड़े से वीक हो, तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ा दो। अगर आप अभी दिन में, मान लो ये सब करने के लिए आपको दिन में 8 से 10 घंटे अगर लगते हैं, तो जब आप मॉडरेट लेवल यानी कि अप्रैल के मंथ में आते हो, तो 6-7 घंटे कर दो, 6-7 घंटे आप दिन में प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, सफिशिएंट है। बाकी देखो हर एक चीज जो है ना, मैं यूं बोलूं, सीधा बोलूं कि 6-7 घंटे, आप बोलो कि मैम ने कहा था 6-7 घंटे, अब कोई बच्चा ऐसा है जो इतना टाइम दे ही नहीं सकता, है ना, कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, ये चीजें कैसी है, आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं, आपके पास जितना टाइम है अवेलेबल उसके हिसाब से अपना काम कीजिए, ठीक है। एक बात बताऊं, बोलने में आता है कि मैं आपको स्ट्रैटेजी दे रही हूं, स्ट्रैटेजी आपकी ही होगी, मैं आपको एक प्लान बता सकती हूँ, एक स्टडी प्लान दे सकती हूँ, स्ट्रैटेजी कंप्लीटली आपकी होने वाली है। आपको देखना है कि मुझे यहां से यहां तक इतने पहुंचने के लिए मैं इतना टाइम दे सकता हूं, मैं लगातार 6 घंटे नहीं दे सकता, मैं 2 घंटे करके दे सकता हूं, फिर मुझे 2 घंटे का ब्रेक चाहिए, फिर 2 घंटे, वो कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है ना। हर एक स्टूडेंट का अपना एक अलग अलग सब चीजें हैं, माहौल अलग अलग है, आप घर में रहते हो या बाहर रहते हो, कैसे रहते हो, हर चीज मैटर करती है इसमें, कि आप किस तरीके से मेहनत कर सकते हो। एक बच्चा घर से दूर है, हॉस्टल में रहता है, पीजी में रहता है, वो अलग तरीके से तैयारी करेगा, एक बच्चा बिल्कुल घर में रहता है, घर के काम काज भी करता है, तो वो अलग तरीके से मेहनत करेगा, तो बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप अप्रैल के मंथ में अच्छे लेवल, मॉडरेट लेवल के, बहुत हाई नहीं और बिल्कुल आसान भी नहीं, क्योंकि आप आसान कर चुके हो, अब आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद में आपका मई और जून का महीना आया, अब जब आपने अप्रैल के मंथ में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, तो मई जून के मंथ में आपको हाई लेवल क्वेश्चंस, यानी कि जो आपके जैसे आपके मेंस में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब आप हाई लेवल की प्रैक्टिस करेंगे तो ऊपर वाला सब छोड़ दिया, इनको थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कर देना है। आपने हाई लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप दिन में रीजनिंग के 2 क्वेश्चन उठा लो हाई लेवल के, मैथ्स के 2 हाई लेवल की डीआईज उठा लो, ठीक है, वो भी बहुत हो जाएंगी। शुरू में जब आप बनाने लगोगे तो इनमें भी बहुत टाइम लगने लग जाएगा, और ये सब आपका साथ में चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर जैसे ही आपने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी ना, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। प्रैक्टिस कभी भी नहीं छोड़नी, कभी भी नहीं छोड़नी। बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी है, आपको प्रैक्टिस में लगे रहना है हमेशा। तो आप थोड़ा बहुत प्री लेवल की जो आपकी क्वेश्चन है, तीनों सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तैयारी करते रहो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ। अर्थमेटिक है, आपको उसके क्वेश्चंस करते जाओ। डीआई जो नॉर्मल लेवल की हैं उनको भी सॉल्व करते जाओ। रीजनिंग में पजल्स को बनाओ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लो, अब आपको
आपके जो 2 महीने हैं मई और जून के हाई लेवल के क्वेश्चंस, एक बार शुरू में क्या करो, दिन में ज्यादा मत उठाओ, रीजनिंग के 2 क्वेश्चन उठा लो, मैथ्स के 2 क्वेश्चन उठा लो, ठीक है, इस तरीके से कर लो। फिर जैसे जैसे आपको लगेगा, शुरू में आपको टाइम लगेगा, मैं पहले बता रही हूँ बहुत टाइम लगेगा एक क्वेश्चन को करने में, शायद 1 घंटे के बाद भी आपका क्वेश्चन ना हो एक हाई लेवल का, इतना दिमाग लगाने के बाद भी। लेकिन इस चीज से बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले लेनी है कि मुझसे नहीं हो रहा है, आपके पास सॉल्यूशंस है, आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, सॉल्यूशन आप देखिए और फिर सॉल्यूशन के हिसाब से वो जैसे आपको स्टेप्स देता जाता है ना सॉल्यूशन में कि आपको पहले ये करना है, ये करना है, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया हुआ है, किस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो फिर आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, धीरे धीरे ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। 2-3 दिन आपको दिक्कत आएगी, फिर चौथे दिन आप देखोगे कि हाँ आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन होने लग गया है, आपको समझ में आने लग गया, आधा क्वेश्चन हो गया है, आधा नहीं हुआ कोई बात नहीं। फिर जब ऐसे आप 1 हफ्ता लगातार करोगे, छोड़ना नहीं है। अगर आप बिल्कुल ये होगा कि नहीं हो ही नहीं रहा, ये मेरे बस की नहीं है, तो फिर रह जाएगा आपसे, तो फिर आप नहीं करोगे, आप वही बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरह प्रीलिम्स के पीछे पड़े रहोगे, क्योंकि वो आसान है, आपसे हो जाएगा, और आप फिर मेंस छोड़ दोगे, और फिर आगे नतीजा भी यही होगा कि शायद प्रीलिम्स आपका पास हो जाएगा, मेंस नहीं होगा। तो ये सबसे जरूरी चीज है, ज्यादा मत करो, मैं पहले कह रही हूँ, शुरू में आप हर रोज चाहे 1 क्वेश्चन उठा लो रीजनिंग का, फिर धीरे धीरे 1 हफ्ता 1 करने के बाद में फिर 2 उठा लो, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये सब चलता रहना चाहिए, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और एक और चीज, बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आपके जो भी होते हैं, हर रोज के करना स्टार्ट कर दो। देखो अब आप ये सोचो ना, टाइम तो आपको देना पड़ेगा, टाइम तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ये सोचते हैं कि नहीं मैं दिन में 4 घंटे पढ़ के बैंकर बन जाऊंगा, नहीं बच्चे, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे हैं और आप फ्रेशर हो, क्योंकि तो अभी आपके लिए सब कुछ नया नया होगा। फ्रेशर्स को बहुत टाइम लगेगा कंपेयर टू एक जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है, उसको तो सब कुछ पता है कि हाँ मैं कहां पर हूं, मेरी पिछले साल ये गलतियां हुई हैं। अभी तो आप गलतियां करेंगे और गलतियों से सीखेंगे। मैं ये भी आपको बताऊंगी कि अब जो नए बच्चे हैं उनको कैसे पता चले कि वो सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जा रहे हैं, मैं ये भी अभी बताने वाली हूँ, थोड़ी देर में बताती हूँ अभी आपको ये बात। आपको क्या करना है, हर रोज 1 ही उठा लो, ज्यादा चाहे मत उठाओ। हर एक पर्सन को देखो पता है, अगर आपसे एक बड़े ही आराम से चाहे आधा घंटा लगाकर, पौना घंटा लगाकर 1 क्वेश्चन हो गया, दूसरा भी उठा लो, क्या जाता है, आपकी ही प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे और अच्छे तरीके से करोगे, आप उतना ही नजदीक पहुंच रहे हो अपने सिलेक्शन के। फिर आपको बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस हर रोज क्या है, थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल आधा घंटे से स्टार्ट कर लो, आधा घंटा दे दो, आधा घंटा बैंकिंग अवेयरनेस, आधा घंटा जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर्स पढ़ लो, थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप बिल्कुल एंड टाइम पर करोगे तो नहीं होगा भाई। बिल्कुल एंड टाइम पे जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, फिर मेंस और प्रीलिम्स के रिजल्ट और मेंस के बाद के बीच में कितना ही टाइम होता है, बहुत कम समय होता है। उसमें आपको 6-7 महीने, 8 महीने की अगर आपको करंट अफेयर्स करने हैं तो नहीं हो पाएंगे तब, इसीलिए साथ के साथ स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, ये तो बात थी किसकी, फ्रेशर्स की। अब बात ये भी आती है कि कंटेंट कहां से मिलेगा। मैम बोल तो रहे हैं कि तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन कंटेंट कहां से मिलेगा। मेरी तरफ से जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ, मैं आपको वो बता रही हूँ। मेरी तरफ से आपको रीजनिंग का फ्री पीडीएफ दिया जाता है टेलीग्राम चैनल का, यहां पर मैंने आपको बताया है रीजनिंग का फ्री पीडीएफ, जिसको चेकलिस्ट बोलते हैं हम। आपको टेलीग्राम के सर्च बार में डालना है @पारुल मैम, @पारुल मैम। चैनल का नाम है रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा, और 80,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहां पर आप ज्वाइन हो जाए। बहुत सारी पीडीएफ्स हैं और आगे भी मिलती रहेंगी विद टाइम। आगे आपको मेंस का कंटेंट चाहिए होगा, आने वाले टाइम में मेंस का कंटेंट भी आपको दिया जाएगा। मैं मेंस की पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगी, अभी नहीं लेकिन आने वाले टाइम में। जब आपका ये टाइम आ जाएगा ना, जब मैंने आपको बोला है कि हाँ मेंस की तैयारी, आपको मिल जाएगा। जिस टाइम पर आपको जरूरत होगी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा आप सभी को कि आप सही दिशा में जा रहे हो, इस चीज को बताऊंगी। एक बार ऑलरेडी प्रिपेयरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका चेक कर लेते हैं कि उनका क्या प्लान होना चाहिए, है ना। तो पहले ऑलरेडी प्रिपेयरिंग वालों का प्लान, उसके बाद में दोनों के लिए, क्योंकि सेम चीज है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये किस तरीके से पता लगाया जाए, तो उसकी बात हम लोग एंड में करते हैं। सबसे पहले, अब जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग बच्चे हैं, पहली बात, वो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग क्यों है, क्योंकि उनका पेपर नहीं क्लियर हुआ,
या फिर एक पेपर क्लियर हो गया प्रीलिम्स का, मेंस रह जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। पहली बात, कम से कम ये ऑलरेडी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स जो है ये कौन से बच्चे हैं जिनको कम से कम 6 महीने तो हो गए हैं तैयारी करते हो, यानी कि जिनका सिलेबस कंप्लीट है, 6 महीने हो गए हैं उन्होंने, या फिर मतलब कम से कम 6 महीने, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी, 1.5 साल भी, 8 महीने भी, 10 महीने भी, कितना भी समय हो सकता है। तो 6 महीने से कम वाले बच्चे हैं तो, और सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप लोग भी एक तरीके से बिगिनर है, फ्रेशर है। तो कम से कम जिनको 6 महीने हो गए उनका सिलेबस कंप्लीट है, ये उनकी बात हो रही, ठीक है। तो अब जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, अब वो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग इसीलिए है क्योंकि उनका पेपर नहीं क्लियर हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप हमेशा की तरह ऐसा करते रहेंगे कि जो हम जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, हमने कोई गलती नहीं की है, बस ठीक है। जिस दिन हमारा दिन आएगा ना, जिस दिन हमारे भाग्य में लिखा होगा कि आज तुम्हारा पेपर क्लियर हो, तभी होगा। तो हम तो बस जिस तरीके से चल रहे हैं चलते जाएंगे। तो फिर से जैसे इस साल हुआ अगले साल भी होगा, उससे अगले साल भी ऐसा होगा, और ऐसे करते करते एज निकल जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी क्या है, आपने जो चीजें की हैं, जो चीजें पढ़ी हैं, समझी हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है आपने, है ना, तभी आज आप एक ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है। बट अच्छी बात है, चाहे आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हो, अच्छी बात है, आपको एटलीस्ट अच्छे से पता है कि आपकी कमी कहां पर है। तो सबसे पहला काम ही आपका ये है, आपको अपनी कमियां ढूंढनी है। फाइंड आउट योर वीक एरियाज, वीकर सेक्शंस को देखो कि आपकी क्या चीज वीक है। अब भाई मैम ने तो बोल दिया कि अपने वीक एरियाज ढूंढो, अब कैसे ढूंढे, है ना, कैसे ढूंढे। अब एक बात सोचो, एक फ्रेशर बच्चा है, उसको सिलेबस कंप्लीट करने में 2 से 2.5 महीने लगते हैं पूरा, मतलब उसको तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। तो क्या आप लोग 1 महीने में ये नहीं देख सकते, पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते हो? आपको तो आता है सब कुछ, सब कुछ पता है, आपको तो बस ऊपर ऊपर से देखना है कि हाँ इसमें ये है, इसमें इसके आइदर और, इसका आइदर और का कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसका आइदर और का कॉन्सेप्ट ये कहता है, आपको तो बस फटाफट करना है। तो 1 महीने में आप एक बार पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से देख लो, कर लोगे। 1 महीना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 1 साल हो गया है, सिलेबस आपका कंप्लीट है, जल्दी हो जाएगा। अब वो जब सिलेबस पूरा करोगे तब आपको पता चलेगा कि यार मुझे तो अर्थमेटिक नहीं आता, मैंने अर्थमेटिक कभी नहीं किया, या फिर अर्थमेटिक का पर्टिकुलर ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, मुझे पाइप्स एंड सिस्टम नहीं आता है, मेरा परसेंटेज वीक है जिसकी वजह से मेरी डीआईज भी रह जाती है, ये भी रह जाती है। या फिर कुछ बच्चों को पता चलेगा कि मैं सिर्फ रीजनिंग मुझे आती है, इंग्लिश आती है, मैथ्स तो मुझे आता ही नहीं है। तो ये सब चीजें आपको ढूंढनी है उस 1 महीने में। कौन से महीने में? जनवरी के मंथ में आप पूरा का पूरा ये चीज देखिए, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कीजिए 1 महीने में, और देखिए कौन कौन सा वीक सेक्शन है। जो आपका वीक सेक्शन है उसको कर लो। जो चीज आपको थोड़ी बहुत नहीं आती है या कम आती है उसको अच्छे से कर लो इस 1 महीने में। क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तभी मैंने यहां पर मेंशन किया, तभी लिखा है मैंने, क्योंकि आप कर सकते हैं, मुझे पता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, पहले जनवरी के मंथ में गो थ्रू द होल सिलेबस, और जो आपका वीक एरियाज है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, यानी कि जो चीज नहीं आती है उसको पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद में फरवरी मार्च के महीने में आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीलिम्स की ही करनी है, प्रीलिम्स की ही, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स करने हैं आपको फेब और मार्च के महीने में। 2 महीने एकदम जम के प्रैक्टिस करो अच्छी, इंग्लिश की भी करो, मैथ्स की भी करो, रीजनिंग की भी करो। उसके बाद में अप्रैल और जून के महीने में आपको मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चंस विद, इसको छोड़ना नहीं है कभी, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है कभी, इसको साथ में लेकर चलना है। और अप्रैल और जून के मंथ में मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है विद बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, थोड़े बहुत करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, ताकि एंड टाइम पर बहुत ज्यादा बोझ ना पड़ जाए आपके ऊपर। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो ये है ऑलरेडी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स का पूरा प्लान, जिसको आपने फॉलो करना है। अब सबसे जरूरी बात, कैसे पता फ्रेशर्स को या फिर आपको ये सब करने के बाद भी कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो चलिए उसका भी पता लगाते हैं। लगभग जून के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपका कोई ना कोई पेपर आ ही जाएगा, आ जाएगा आपका पेपर। तो पेपर से पहले क्या करते हैं, मॉक्स खरीदते हैं,
तो मॉक्स लेना है, मॉक लेने हैं अब आपको। और ये जरूरी है बच्चे, बिना मॉक्स के आपको नहीं पता चलेगा पेपर कैसे दिया जाता है, कैसे 20 मिनट का टाइमर होता है। और जो रियल टाइम पेपर का होता है वो तो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है। अभी आपको क्या, अब मुझे नहीं पता, आप में से बहुत से बच्चे फोन में देने वाले होंगे, कम बच्चे होंगे जो अपने पीसीज में देते होंगे, है ना। तो मॉक लेने हैं आपको, मॉक्स खरीदने हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं तो यही बोलूंगी कि अच्छे से अच्छा मॉक खरीदे, ठीक है। जो अच्छी क्वालिटी की मॉक्स हैं उनको ही खरीदे, जिनमें आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी बिल्कुल आसान हो। बिल्कुल आसान तो फिर वही बात है, कितना ही आगे पहुंच जाओगे। थोड़े से उसमें नंबर अच्छे दिख जाएंगे आपको कि जो आसान वाला मॉक्स है उसमें नंबर्स अच्छे आ जाएंगे। क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्क्स से, इन मार्क्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको मॉक्स लेने हैं जब आपका पेपर है। जब भी आपका पेपर है तो पेपर के 7 दिन पहले तो आपको हर रोज 2 मॉक्स देने ही देने हैं। पेपर से 7 दिन पहले तो आपको हर रोज 2 मॉक्स लगाने हैं। ये मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ। लेकिन पेपर से जब आप 15-20 दिन पहले की बात होगी तो लास्ट के 7 दिन तो इंक्लूड हो गए, दो मॉक्स आप कर लो, ठीक है। और 15-20 दिन पहले आप हर रोज मॉक दे लो, ठीक है, हर रोज मॉक दे लो। अब जब आप मॉक देते हो या फिर मॉक्स नहीं दे रहे, मान लो अभी टाइम है आपके पेपर को, आप लोग क्विज दे सकते हो। पर्टिकुलर जो सेक्शंस होते हैं उनके अलग से आपको क्विजेस मिलते हैं, अलग से क्वेश्चंस मिलते हैं। ऐसा होता है ना, पर्टिकुलर सेक्शंस के रीजनिंग का आपको रीजनिंग के सेक्शन के क्वेश्चंस मिल गए, अलग मिल गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अलग से मिल गई, क्विज मिल गई, तो आप वो उठा लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप वो करोगे तो आपको क्या करना है, आपने मॉक दिया या क्विज दी, जो भी दिया, एनालिसिस मस्ट है। अगर आप सिर्फ दे रहे हो, आपको पता चला आपके 20 में से 15 नंबर आए हैं, 20 में से 12 नंबर आए हैं और बस छोड़ दिया, तो फिर आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो। आप जहां खड़े हो, पीछे जरूर जा सकते हो लेकिन आगे नहीं जाओगे। एनालिसिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एनालिसिस कैसे करना है, आपके जो सही आपको मिलाना है, पूरा का पूरा पेपर करने के बाद देखना है कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। जो गलत किया है उसको फिर से पहले बिना देखे सॉल्व करो। अगर फिर भी नहीं होता है तो सॉल्यूशन चेक कर लो, फिर कर लो, ठीक है। तो आपको एनालिसिस करना है, चाहे कोई क्वेश्चन आपका सही है या गलत है, दोनों ही तरीका आपको देखना है अच्छे से। अगर गलत किया है तो डेफिनेटली उसको फिर से सॉल्व करना है। अब उसके बाद में आपको कभी भी मार्क्स नहीं देखने हैं, कभी भी आपको मार्क्स नहीं देखने हैं, कभी भी। अगर मार्क्स देखोगे तो घबराओगे कि अरे भाई मेरे तो 100 में से इतने नंबर आए हैं, मेरे तो 100 में से 85 बने, 100 में से सिर्फ 60 ही बने, 45 बने, है ना, तो फिर घबरा जाओगे। मार्क्स मत चेक करो। इंप्रूवमेंट के लिए आपको जो चीज चेक करनी है वो है आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज। एक्यूरेसी परसेंटेज ये एक फीचर होता है, ठीक है। जब आप अपना पूरा पेपर सबमिट कर देते हो तो उसके बाद में वो आपको दिखाता है कि आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज कितनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी, आप लोग मॉक देते हो या क्विज देते हो, उसके बाद में एक्यूरेसी परसेंटेज आई, लेट्स सपोज आपकी आई 96% या फिर किसी बच्चे की आई 94%, ठीक है। तो 94% आई लेट्स सपोज, तो उसके बाद में एनालिसिस करो अच्छे से। जो आपको लग रहा है कि आपकी वीक रही है चीज, आपको एक पर्टिकुलर चीज नहीं आती है, उस पर मेहनत करो। फिर उसके बाद में जब आप मॉक दोगे तो 94% से ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना आपने। मार्क्स मत देखो, कई बार क्या होता है, हमारा जो पेपर होता है वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना, तो उसमें हमारे मार्क्स कम। अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा या लेंदी होगा तो उसमें हमारे मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि टाइम तो हमारे पास फिक्स्ड है। 20 मिनट का टाइम है, या आप जो क्विज दे रहे हो उसमें जितना भी 30 मिनट का टाइम दे रहा है या जो भी दे रहा है, गिवन टाइम में आप क्वेश्चंस कर रहे हो। अगर एक गिवन टाइम में क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर आसान मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा नंबर आएंगे, मुश्किल मिल रहा है तो कम मार्क्स आएंगे। तो इस चीज से भी बच्चे घबरा जाते हैं। मार्क्स मत देखो, एक्यूरेसी परसेंटेज देखो। आपकी जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो हमेशा ऊपर जानी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हो इस बात को? इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो। अगर आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज कम होती जा रही है या नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब कि आपने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है। जो चीजें मैंने आपको बताई है वो आप प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, तो आपको हर एक चीज को एकदम सही तरीके से, सटीक तरीके से प्रॉपरली कवर अप करना है।
जो आपको बताया गया है उसको फॉलो करना है। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली बैंकर बन जाएंगे। मुश्किल है, मैं मानती हूं, आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, नॉर्मल मतलब अगर इतने टाइम में इतनी तैयारी करके अगर आपको एक सरकारी नौकरी मिल रही है तो भाई इससे बढ़िया और क्या ही चीज होगी, आप खुद ही सोचिए। तो जो चीजें आपको मैंने यहां पर बताई हैं उनको आपने फॉलो अप करना है। बस यही कहना चाहती हूं, यही रिक्वेस्ट है आप सभी से। जो चीजें बताई हैं, जैसे बताई हैं उसको फॉलो कर लीजिए, आप बैंकर बन जाएंगे। सही डायरेक्शन में जा रहे हो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको पता चल सकता है। अपनी एक्यूरेसी परसेंटेज चेक कीजिए, मार्क्स मत चेक कीजिए, टेंशन मत लीजिए, लोड मत लीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, सब बढ़िया हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, बस मेहनत करते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में, और कुछ और बहुत बढ़िया करेंगे। एक और चीज फिर से बता रही हूं कि आप सभी के लिए जनवरी से मैं कुछ लॉन्च कर रही हूं, देखते हैं 4th से होता है, 5th जनवरी से होता है, जब भी होगा जनवरी के मंथ में होगा, पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।